नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा और हमारे YouTube चैनल दीपक विश्वकर्मा टीचर ऑफिशियल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, कई बार हम परीक्षाओं में शांत और अशांत दशमलव प्रसार में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या होता है शांत और अशांत दशमलव प्रसार, इसके बारे में आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, शांत और अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार का एक नाम है अनवसानी आवृत्ति, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकवरी। देखिए, इसको सबसे पहले हम शांत दशमलव प्रसार के बारे में चर्चा करते हैं। क्या होता है शांत दशमलव प्रसार? यदि हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, 1/2, 1/2 का जैसे हम दशमलव प्रसार करते हैं, 1 में 2 का भाग दिया जाए तो हमारे पास में एक अंक आता है 0.5, यानी कि दशमलव के पश्चात एक अंक आने के पश्चात या कोई भी अंक आने के पश्चात 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक आने के बाद में ये रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, एक तरीके से शांत हो जाता है। तो इसको क्या कह सकते हैं? शांत दशमलव प्रसार। जैसे मैं आपको यहाँ पे 1 में 2 का भाग दिया जाए, नहीं जाएगा इसलिए दशमलव लगाते हैं, और कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स। अब शेषफल क्या बचा आपके पास में? 0, यानी पूरी बार चला गया, यानी इसके बाद में ये नहीं जाएगा। तो ऐसा दशमलव प्रसार क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग या शांत दशमलव प्रसार। और एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे 7/8। अगर इसके दशमलव प्रसार की बात करें हम, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? 0.875। तो दशमलव के बाद में 3 अंक आने के पश्चात ये प्रसार क्या हो जाता है? रुक जाता है, शांत हो जाता है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या कह सकते हैं? टर्मिनेटिंग या फिर शांत दशमलव प्रसार। एक शब्द और आता है हमारे यहाँ पे, अशांत दशमलव प्रसार। इसका एक नाम और है अनवसानी आवृत्ति। और क्या लिख सकते हैं इसको हम? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। देखिए, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है, अशांत दशमलव प्रसार, यानी कि दशमलव के बाद में अगर संख्या का रिपीटेशन होता रहे, संख्याएं जो है वो आती रहे, उनका प्रसार चलता ही रहता है, तो ऐसे प्रसार को हम क्या कह सकते हैं? अशांत दशमलव प्रसार। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पे 1/3। और 1/3 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 0.3333, यानी कि चलता ही रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 0.3 के ऊपर बार लगा सकते हैं। बार किस लिए लगाए? ताकि इस संख्या का क्या हो रहा है? एक तरीके से रिपीटेशन हो रहा है। तो दशमलव के बाद में यदि प्रसार रुक नहीं रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसे प्रसार को हम क्या कह सकते हैं? अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी, इसका जो है वो शांति नहीं हो रहा है, एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि अशांत दशमलव प्रसार, और इसका नाम क्या होगा? अनवसानी आवृत्ति। परीक्षा में शांत के लिए केवल शांत शब्द ही आएगा, है ना? टर्मिनेटिंग, और इसका इंग्लिश वर्ड से हमको याद रहता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकवरी, है ना? यानी कि अनवसानी आवृत्ति। तो अनवसानी आवृत्ति को हम क्या कह सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। आवृत्ति तो हो रही है, लेकिन अनवसानी मतलब बार बार जो है हो रही है, एक ही वर्ड की बार बार हो रही, एक ही संख्या की बार बार हो रही है ना? और एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, एक एग्जाम्पल 1/7। 1/7 का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? 0.1428557। बार बार यही चलता रहेगा, वापिस से 1428557, यहाँ पे 1428557, है ना? यानी कि इस संख्या का क्या हो रहा है? यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। जिस तरीके से 3 का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे, इसी तरीके से यहाँ पे 1428557 का रिपीटेशन हो रहा है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये संख्याएं क्या है? इनका अशांत दशमलव प्रसार है। आगे परीक्षाओं में हमें एक शब्द और देखने को मिलता है, अनवसानी अनावृत्ति। क्या होता है अनवसानी अनावृत्ति? यहाँ पे क्या है? अनवसानी आवृत्ति, और यहाँ पे क्या आ रहा है? अनवसानी अनावृत्ति। देखिए, अशांत दशमलव प्रसार और
इसको एक वर्ड और कह सकते हैं हम, अनवसानी आवृत्ति, लेकिन यहाँ पे क्या है, अनवसानी अनावृत्ति, है ना। इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका इंग्लिश वर्ड क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, है ना। जितनी भी अपरिमेय संख्या है उनका जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है, अनवसानी अनावृत्ति। यानी कि इसको समझने की कोशिश करते हैं कुछ उदाहरणों की सहायता से। देखिए हमारे पास में एक उदाहरण है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं यहाँ पे 0.10110 इस तरीके से जो है वो बढ़ रहा है। यानी कि दशमलव के बाद में कोई भी संख्या जो है वो, यानी कि हर बार एक नई संख्या आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 0, 1 1 0, फिर 1 1 1 0, फिर 1 1 1 1 0। यानी कि कोई भी संख्या जो है वो रिपीट नहीं हो रही है, हर एक संख्या अलग अलग आ रही है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम एक तरीके से ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जितनी भी अपरिमेय संख्या है उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अनवसानी अनावृत्ति या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। एक और एग्जाम्पल लेके बात करते हैं हम, √2। √2 का जो दशमलव प्रसार होगा वो एक तरीके से क्या होगा, हमारे पास में 1.41412156237 इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे हर एक संख्या जो है दशमलव के बाद में अलग अलग, यानी इसका प्रसार भी हो रहा है, ये शांति भी नहीं है, यानी कि संख्याएं जो है वो आगे बढ़ ही रही है दशमलव के बाद में, लेकिन साथ साथ में क्या हो रहा है, संख्याएं जो है वो रिपीट नहीं हो रही है, अलग अलग संख्याएं यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसा दशमलव प्रसार क्या होगा, अनवसानी अनावृत्ति। एक और उदाहरण देखते हैं यहाँ पे, पाई। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, √2 भी एक अपरिमेय संख्या है, और जो मैंने फर्स्ट में लिखी ये भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है, अनवसानी अनावृत्ति या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग दशमलव प्रसार होता है। इसका देखते हैं अपन यहाँ पे, पाई का 3.53 इस तरीके से बढ़ ही रहा है। तो पाई की जो वैल्यू है हम इसका सन्निकट मान लेकर के डायरेक्टली क्या लिखते हैं, 3.14 या फिर 22/7, लेकिन एक्चुअली में पाई का मान 22/7 नहीं होता है, वो पाई का मान एक तरीके से सन्निकट होता है। तो 3.14 अगर इसका वास्तविकता में देखा जाए तो 3.14159263 इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो आपको यहाँ पे कोई भी संख्या जो रिपीट नहीं दिख रही है, सभी संख्याएं जो है अलग अलग आपको संख्याएं देखने को, और यहाँ पे प्रसार भी रुक नहीं रहा है, प्रसार आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे प्रसार को हम क्या कह सकते हैं, अनवसानी अनावृत्ति। यहाँ पे क्या है, अनवसानी आवृत्ति, है ना। एक ही संख्या की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक ही संख्या की आवृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए क्या हो रही है, अनावृत्ति, है ना। अनवसानी बढ़ तो रहा है, आगे प्रसार तो हो रहा है, लेकिन अलग अलग संख्याओं का। यहाँ पे प्रसार तो हो रहा है लेकिन एक ही संख्या का, इसलिए ये क्या है, अनवसानी आवृत्ति। इसमें क्या हो जाएगा आपका, अनवसानी आवृत्ति, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अनवसानी अनावृत्ति। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।